हरिओम, जय श्री कृष्ण। ओम गणेश कर्मकांडमय आनंद पाठक में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। और दरबा हरण, जैसे आप ये पूरे कुशा या दरबा, कुश भी कहते हैं, इसे कुशा भी कहते हैं, या दरब भी कहते हैं, या दरब भी कहते हैं, दरबाहा भी कहते हैं। अब ये पूरे वर्ष में जो श्रावण अमावस्या होती है, और फिर से मैं दोहराता हूँ, अमावस्यांत श्रावण माह जो अभी चल रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो इस वर्ष वह 26 अगस्त 2022 शुक्रवार को है, और उस दिन दर्श अमावस्या भी है और दरबा हरण अमावस्या भी है। और वो क्या होता है, तो बहुत अद्भुत विषय है, और अवश्य इसका आपको ध्यान रखना ही चाहिए, और इसका आपको लाभ लेना भी चाहिए, और लेना ही चाहिए। पूरे वर्ष के दौरान आप अपने घर में या किसी को देने के लिए, दान करने के लिए, या फिर घर में ही रखने के लिए, जैसे ग्रहण आदि होता है तो हर जगह पर हम घर में कुशा दर्प रखते हैं। बैठने के लिए भी हम दर्प आसन का प्रयोग करते हैं। हमें अंगूठी जो बनानी होती है, पवित्री जिसे कहते हैं, और मैंने इस पर पहले ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है कि जब जब भी हम शुभ कर्म करते हैं, नित्य कर्म आदि करते हैं, तो हमें अनामिका उंगली पर अवश्य कुशा की पवित्री धारण करनी ही चाहिए। कुशा भावे सुवर्णम, कुशा नहीं है तो सोना या चांदी की अंगूठी आप धारण कर सकते हो, लेकिन जब तक कुशा की आप धारण करते हो तब तक वह सबसे श्रेष्ठ, सबसे बेस्ट है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है, आज मैं आपको पूरा इस दरबा हरण का एक विधान बताऊंगा। मतलब दरब को कैसे लाना है, कहाँ से लाना है, किस मंत्र से आमंत्रित करना है, और वह घर में लाकर आप कैसे यूज कर सकते हो, प्रयोग कर सकते हो। और यह कब करना है, 26 अगस्त 2022 शुक्रवार को। तो चलिए अब शुरू करते हैं यह पूरा विधान। लेकिन यह विधान शुरू करो, यह वीडियो बताओ, यह विषय बताओ, उससे पहले अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आता है, बिना भूले वीडियो को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का आइकॉन अवश्य दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, शास्त्रों में लिखा हुआ है, नभो मासस्य दर्शे शुचिर दरबात समाहरेत अथायत। मतलब पूरा संस्कृत में एक बहुत बड़ा एक पूरा विषय है, लेकिन अगर उसी चीज को मैं हिंदी में अगर आपको बताऊं, तो जैसे अगर पूर्णिमांत आप गिनोगे तो भाद्रपद होगा, लेकिन अमावस्यांत आप गिनोगे तो श्रावण माह की अमावस्या ही गिनी जाएगी। तो श्रावण माह की अमावस्या में तो ऐसे ये जो दर्भ होता है, अब ये कहाँ होते हैं, सबसे पहला प्रश्न ये है। अधिकतर यह जो दर्भ है वो सदैव जो तीर्थ स्थल होते हैं, खास करके जो नदियां होती है, नदी के जो तट होते हैं, जैसे बड़े बड़े वहां पर पर्वत है, बड़े बड़े शिखर है, या नदी का किनारा होता है जहाँ पर मिट्टी आदि होती है, वहां बड़े बड़े मतलब सूखे सूखे ऐसे ये दर्भ होते हैं। अब क्या करें, उसको सीधा ही काट के ले आइए, या ले सकते हैं, कभी भी नहीं। शास्त्रों में विधान बताया, क्योंकि दर्भ में ब्रह्मा विष्णु महेश्वर का निवास है, और ये दर्भ भी अगर उगते हैं तो वो भी मनुष्य के, मानव के कल्याण हेतु ही है। इसकी भी कथा है, जैसे बिना कारणम मंदोपी न प्रवर्तते। अगर पवन भी बहता है तो वो बिना कोई कारण नहीं बहता है, वो हमें ऑक्सीजन देने के लिए भगवान ने ही बनाया हुआ है तो बहता है। अर्थात जो कुछ भी पूरी जीव सृष्टि है, पूरी पृथ्वी पर जो भी सारी चीजें हम देख रहे हैं, वह किसी न किसी कारण से ही होता है, हो रही है और होने वाली है। तो अगर आप यह दर्भ लेकर आते हो, खास करके नदी के किनारे ही होता है, नदी के तट के आगे ही होता है, जो बड़ी बड़ी मतलब शिखर आदि होते हैं, पहाड़ आदि होते हैं, जो नजदीक नदी से ही होते हैं, वहीं पर आपको ज्यादा मिलेगा। कुछ कुछ जगहों पर कुछ लोग खेतों में भी उगाते हैं, या कई बार ऐसा होता है ये अपने आप ही उग जाते हैं। तो आपको बस यही पहचानना है, ये थोड़ा ड्राई होता है और ये काफी धारदार होता है। मतलब अगर आप डायरेक्टली इसको पकड़ोगे तो आपकी उंगली भी यह कट सकती है या काट सकता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है जब आप ये आमंत्रित करते हो, लाते हो, तब की बात है। तो इसमें लिखा हुआ है कि इस दिन, श्रावण अमावस्या के दिन, आपको नदी तट पर या जहां पर भी इस दर्भ को आप देखते हो, दर्भ जहां पर अवेलेबल है, जहां पर भी आप दर्भ को देखते हो, वहां जाकर आपको इस दर्भ का आवाहन करना है। और जब आप दर्भ को काटते हो, या काटने से पहले या काटने के बाद, या मैं यही कहूंगा काटने से पूर्व ही, जब भी आप दर्भ को काटते हो उससे पहले ही आपको केवल यह एक श्लोक बोलना है और प्रार्थना करनी है कि वीरंचीना सहोत्पन्न परमेष्ठि निसर्गज
नुद सर्वाणि पापानि दर्भ स्वस्ति करो भव, अर्थात यह जो दर्भ है वह हमारे लिए स्वस्ति कल्याण रूपी हो। और फिर वहां पर ही बैठकर या वहां पर भी खड़े रहकर, अब ये खास याद रखिएगा, जब आप दर्भ को काटते हो तब आपका मुंह पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए, मतलब आपका जो मुंह है वो पश्चिमाभिमुख होना चाहिए। आप जहां खड़े रहते हो वो पश्चिम दिशा है, वेस्ट साइड है, और आपका मुंह जिस तरफ है वह पूर्व दिशा है, वह ईस्ट साइड है। या फिर आपका मुंह जो है वह उत्तर की ओर होना चाहिए, मतलब आप साउथ साइड खड़े हो और आपका मुंह दिख रहा है नॉर्थ साइड में, दक्षिण से उत्तर, पश्चिम से पूर्व। इस तरह खड़े रहकर आपको फिर यह श्लोक बोल के दर्भ को नमस्कार करके प्रार्थना करके, और जब आप काटते हो, जब आप दर्भ को काटते हो तब आपको केवल एक शब्द का प्रयोग करना है, हुम फट। क्या बोलना है? हुम फट। जब भी आप दर्भ को काटते हो तब आपको हुम फट बोल के वह दर्भ को काट लेना है, और फिर जो मैंने बताया बस वही चीज है। अब ये क्या करना है, जितना भी दर्भ है आप इसी दिन लाइए। वैसे देखा जाए तो बहुत लोग है कि जो मतलब जब जरूरत होती है तब तक जाके मतलब वो खोजते हैं, मिलता नहीं है, बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन जैसे हर एक चीज की एक स्पेशल दिन होता है, उसी प्रकार से पूरे साल में दर्भाहरण के लिए, दर्भ को लाने के लिए केवल एकमात्र दिन है, और वो है श्रावण अमावस्या, जो है मैं बहुत बार रिपीट किया है, फिर से करता हूँ, 26 अगस्त 2022 को। तो यह दर्भ को अपने घर पे लाने के बाद क्या करना है, तो यहाँ दिखाया है और लिखा हुआ है कि जब भी आप नित्य पूजा पाठ आदि करते हो तो ये जो दर्भ है, खास ध्यान में रखिएगा, ये जो दर्भ है जैसे जैसे आपको जितनी जरूरत है, जैसे देखिए मैंने ऐसे उसका पूरा झुंड बनाया है और उसमें से मैंने ये 3 निकाल दिए, आप चाहो तो 2 निकाल दीजिए। अब ये जो पूरा है अगर आप ऐसे करोगे तो ये टूट जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसको फ्रेश या ताजा रखने के लिए जब भी जितनी जरूरत है उतना दर्भ को आप ले, उसको थोड़ी देर पानी में डुबो के रखिए, पानी वाला रखिए, ये सॉफ्ट हो जाएगा। और जैसे ही सॉफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सभी वर्गों के लिए जब भी आप पूजा पाठ, नित्य यज्ञ आदि कोई भी कर्म करते हो या करवाते हो तो आपको 2 दर्भ ऐसे लेने हैं, और उसकी जो अंगूठी है वो ऐसे अंगूठी बनानी है, और उसी अंगूठी को ऐसे अनामिका उंगली में धारण करनी है। ये मैंने सिर्फ आपको दिखाई है, लेकिन इस दर्भ को जब आप पानी में डुबो के रखोगे 5 से 10 मिनट, तब ये सॉफ्ट हो जाएगा और परफेक्ट अंगूठी बहुत अच्छी बन जाएगी। तो उसी दर्भ का, जो दर्भ आप आमंत्रित करके घर पे लाए हो, उसी दर्भ को पूरे वर्ष तक आपको इसी प्रकार से प्रयोग करना है। नित्य कर्म में आपको वह दर्भ की अंगूठी अवश्य धारण करनी है। और जब आप नित्य कर्म आदि कर लेते हो जाता है, उसके बाद उसका आप त्याग भी कर सकते हो, पवित्र जगह पर विसर्जित कर सकते हो, गड्ढा खोदकर वहां डाल सकते हो, क्योंकि ये किसी के लिए नुकसानदायी नहीं है। तो आप कभी भी कहीं पर भी इसका विसर्जन कर सकते हो। दर्भाभावेन, दर्भ के अभाव में जो 10 प्रकार की जो मतलब कुशाएं है, जिसका भी मैंने वीडियो पहले बनाया था कि बाकी अन्य भी 10 प्रकार है जहां पर अगर आपको कुशा प्राप्त है, ये दर्भ प्राप्त नहीं होते हैं, तो फिर क्या करना चाहिए, उसका भी वीडियो बनाया था। लेकिन मैं फिर से संक्षिप्त में कह दूं कि अगर आपके पास यह नहीं है तो कुश, काश, यव, दुर्वा, वाला, कुंद, गेहूं और यव, मुंज और बलवज, ये 10 प्रकार की कुशा या दर्भा बताई हुई है। तो मैं यही चीज कहूंगा, बाकी सारी चीजों को खोजने की बजाय अगर आपके पास दर्भ नहीं है, आपको कुशा नहीं मिलती है, कोई बात नहीं, आप इसी अनामिका उंगली पर सोने की, सुवर्ण की अंगूठी धारण कर लीजिए। चलो वो भी नहीं है, कोई बात नहीं, आप चांदी की अंगूठी धारण कर लीजिए, वो भी नहीं है, कोई बात नहीं, आप तांबे की, कॉपर की जो अंगूठी है वो धारण कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य यही है, अनामिका उंगली के ऊपर अगर आप यह पवित्र धारण नहीं करते हो, अंगूठी धारण नहीं करते हो, तो तत्कार्य निष्फलम भवेत्, वो सभी शुभ कार्य निष्फल हो जाते हैं। तो अवश्य अगर आप भी प्रैक्टिकल वहां जाके दर्भ का हरण करते हो, दर्भ को घर पे लाते हो, तो अवश्य मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, हमें वीडियो भेजिएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, जो डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्राप्त हो जाएगा, और वीडियो पर भी आपको नंबर वो व्हाट्सएप दिखने को मिलेगा। तो हम भी मतलब कहीं ना कहीं वो सबके साथ आपकी परमिशन के माध्यम से, आपके भेजने के बाद सबके साथ साझा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कर पाएंगे, ताकि लोग देखेंगे और शायद हो सकता है वो भी इसका लाभ ले सके। ये था आज का विषय वीडियो। आपको यह विषय वीडियो कैसा लगा मुझे अवश्य बताइए, और अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया है, बिना भूले वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके अवश्य
घंटी का आइकॉन दबाइए ताकि आने वाले हर वीडियो की सूचना आपको प्राप्त हो सके। और हाँ, वीडियो पूर्ण करूं उससे पहले 26 तारीख को सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त से पूर्व, सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त से पूर्व ही दर्भ को लाना है, रात्रि काल में नहीं जाना है। बहुत सारी जगहों पर 27 तारीख को लोग अमावस्या मतलब बनाने वाले हैं, समझते हैं, लेकिन अगर देखा जाए पंचांगों के अनुसार, मुहूर्त शास्त्रों के अनुसार तो 26 तारीख को ही, शुक्रवार को ही दर्श अमावस्या है और यह पंचांग में दिया हुआ है। फिर भी देश काल अनुसार पंचांग, समय, टाइम जोन आदि अलग होता है, तो आप उस हिसाब से फॉलो कर सकते हो। आप सभी का हृदयपूर्वक धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, ओम गणेश। सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने अपने परिवार का ध्यान अवश्य रखिएगा और ऐसे ही सनातन संस्कृति को आप प्रोटेक्ट करने का एक सफल प्रयत्न भी कीजिएगा। ओम गणेश।